आपने बहुत सारी जगह पशु मेले देखे होंगे और पशु मेले इसलिए लगाए जाते हैं कि वहां लोग लाए और अपने पशु बेच सके और लोग वहां से पशु खरीद सके। गाय बिकती है, भैंस बिकती है, घोड़े बिकते हैं, ऊंट बिकते हैं, लेकिन आपने गधों का मेला थोड़ी देखा है। गधों का भी लेकिन एक मेला बढ़ता है। वह स्थान है जयपुर के पास में, खो नागौरियान के पास में, खलकाणी माता का मंदिर। वहां गधों का मेला भी बढ़ता है जहां गधों की खरीद फरोख्त होती है। लेकिन क्या एमपी एमएलए की खरीद फरोख्त ऐसे होती है? आपने कभी देखा होगा इस तरह से? कभी नहीं देखा होगा। और राजनीति में इस तरह की खरीद फरोख्त होती नहीं है। लेकिन अब बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि आजकल तो एमपी एमएलए गधे घोड़े गाय भैंस की तरह बिक रहे हैं और यह स्थितियां ठीक नहीं है। इसके लिए युवाओं को खड़ा होना चाहिए, यह बात कही है। इतना ही नहीं, उन नेता ने आगे बढ़कर बहुत कुछ कह दिया और कह दिया है कि कुछ मंत्री ऐसे हैं जिन पर ग्रहण लग गया। पहले वे ठीक थे, पिछली सरकारों में वे ठीक से काम कर रहे थे, लेकिन अब उन पर ग्रहण लग गया है। ग्रहण क्यों लग गया है, कैसे लग गया है, वे मंत्री कौन है? दरअसल यह तमाम बातें जो हुई है, उसके अलावा उन वरिष्ठ नेता ने खुद की सक्रियता को लेकर भी कह दिया है। आने वाली सरकारों को लेकर भी बहुत सारी बात कही है, कुछ इशारे किए हैं राजनीतिक रूप से। और वे नेता जब कुछ भी बोलते हैं तो उसके कई खास मायने होते हैं। लोग उन बातों के अंदर से बहुत सारे मायने ढूंढते हैं कि आखिरकार उनका मतलब क्या हो सकता है। और खुद उनकी पार्टी के लोग नहीं, बल्कि विपक्षी पार्टी जो उनके सामने की पार्टी है, वे भी इस बात की तारीफ करते हैं कि अगर ये नेता कुछ बोलते हैं तो इसके बहुत सारे राजनीतिक मायने होते हैं जिन्हें खोजा जाना आसान नहीं होता। तो ये तमाम बातें हैं और इन बातों पर आज करेंगे चर्चा। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं, गधे घोड़ों की तरह एमपी एमएलए बिक रहे हैं और यह सब कुछ ठीक नहीं है। यह बात किसने कही? यह बात कही है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और क्यों कही है? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पार्टियां चुनाव हारती हैं स्टेट में, उसके बाद में उनके सदस्य टूटते हैं, वे अलग दल बनाते हैं, फिर एनडीए को समर्थन देते हैं। और एनडीए लोकसभा और राज्यसभा में अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है, क्यों नहीं बढ़ा रहा है, इसके पीछे बहुत सारे मतलब हैं और उन मतलब को बहुत सारे राजनीतिक प्रेक्षक कई बार सामने ला चुके हैं चर्चाओं में। लेकिन यह खरीद फरोख्त और यह बदलाव लगातार जारी है। अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा है और कहा है कि किस तरह से एमपी एमएलए गाय भैंस बकरी घोड़ों गधों की तरह बिक रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और युवाओं को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि लोकतंत्र कौन सा, लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र क्या है? इसके मायने अब शायद बदल चुके हैं और खास तौर पर इस समय तो बदल चुके हैं। अशोक गहलोत कहते हैं 28 में से 20 एमपी चले गए, अब 9 में से 6 शिवसेना के चले गए। यह क्या हो रहा है? इस तरह से कैसे लोकतंत्र चल सकता है? दरअसल देश में यही चल रहा है। और अब गधे घोड़ों की तरह बिक रहे हैं, गाय भैंसों की तरह बिक रहे हैं, इस बात का कोई स्पष्टीकरण तो नहीं दे सकता। लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का एक वीडियो कल आया था, शिंदे का, और वे कहते हैं ऑपरेशन टाइगर पूर्ण हो गया है। यानी कि जो पार्टियां तोड़ने का काम हो रहा है उस पर मोहर लगाने के बाद वे कह रहे हैं मीडिया के सामने कि ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुल। कमाल है, यह बात है। और इस बात पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा और ग्रहण की बात उन्होंने कही है कि मंत्री है उन पर ग्रहण लग गया है। क्यों लग गया है, कैसे लग गया, कौन से मंत्री हैं? दरअसल इन दिनों आपने देखा होगा कोटा, बीकानेर और जोधपुर, तीनों जगह जिस तरह से प्रसूताओं के खिलाफ चिकित्सकीय लापरवाहियां हुई है। कोटा में 5 जानें चली गई, बीकानेर में 2 जानें चली गई, अब जोधपुर में 8 प्रसूताएं बीमार हो गई, 2 की हालत गंभीर। मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे, पूर्व मुख्यमंत्री देखने पहुंचे और पहुंचे तो वहां मीडिया से बात की कि सरकार के मंत्री कहते हैं कि कोटा के हालात अलग थे, यहां के हालात अलग थे। तो अब अशोक गहलोत सवाल उठाते हैं कि कोटा के क्या हालात थे, मंत्री जी को क्लियर करना चाहिए। किस तरह के बयान दे रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं वे, उन्हें जिम्मेदारी भरे बयान देना चाहिए। और अब वे कहते हैं कि शायद मंत्री जी पे ग्रहण लग गया। क्यों लग गया है? कि जब वे वसुंधरा सरकार में मंत्री थे तो ठीक थे, लेकिन आजकल गैर जिम्मेदारान हो गए, शायद उन पर ग्रहण लग गया है। ग्रहण क्यों लग गया है, किसने ग्रहण लगाया है, यह बात भी सामने आनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री का यह कहना था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो तीसरी उन्होंने कही, उनसे सवाल पूछा गया
कि इस उम्र में आप इतने ज्यादा सक्रिय क्यों हैं? दरअसल किसी भी नेता का अत्यधिक सक्रिय होना लंदन जाऊं, दिल्ली कई जाऊं, लोगों की आंखों में जयपुर खटकता है, जाऊं, और अशोक गहलोत का सक्रिय होना भी निश्चित तौर पर बीजेपी की आंख में भी खटक रहा होगा और कांग्रेस के भी बहुत सारे नेताओं की आंख में खटक रहा होगा, क्योंकि अशोक गहलोत की जड़ें, जैसे मैं बार बार कहता हूं, बहुत गहरी है राजस्थान की राजनीति में, राजस्थान के लोगों के बीच में। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। निश्चित है कि फॉलोअरों की संख्या बड़ी तादाद में। ऐसे में अगर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अत्यधिक सक्रिय इस उम्र में, तो निश्चित है कि लोगों के कान खड़े होते हैं। सवाल पूछा गया, आप क्यों सक्रिय हैं इतने सारे, इतने ज्यादा सक्रिय इस उम्र में क्यों है, अभी क्यों है? तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जवाब बड़ा जोरदार है। जवाब क्या है? वे कहते हैं सक्रिय तो रहना ही चाहिए, अगर सक्रिय नहीं रहेंगे 60 साल की उम्र के बाद में तो बीमार हो जाएंगे। इसलिए बीमारी से बचने की बात अशोक गहलोत ने कही कि मैं सक्रिय इसलिए रहता हूं कि बीमार हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब आपकी सरकार नहीं रहती, जिस पार्टी की सरकार नहीं रहती, उसके दूसरे दिन से सभी लोगों को सक्रिय होना चाहिए। और मैं तो सरकार जाने के बाद से अगले दिन से सक्रिय हूं, और सक्रिय सबको रहना चाहिए ताकि चौथी बार कांग्रेस की सरकार आए। अब चौथी बार सरकार आए तो फिर सबके कान खड़े हो जाते हैं, और सबके कान खड़े हो जाते हैं तो पूछा जाता है अगला सवाल, चौथी बार सरकार की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? अब इस बात पर अशोक गहलोत का जवाब बड़ा जोरदार है कि मैं 3 बार बन तो गया, और क्या चाहिए? पहले चौथी बार सरकार तो आए, उसके बाद फैसला आला कमान करेगा। निश्चित आला कमान फैसला करेगा, हर बार आला कमान फैसला करता है, लेकिन पिछले 3 बार के आलाकमान के फैसलों से निकलकर एक ही नाम आया, अशोक गहलोत। ऐसे में उनकी अत्यधिक सक्रियता और चौथी बार सरकार लाने की बात पर कान खड़े होना स्वाभाविक है। और स्वाभाविक है तो निश्चित है कि भाजपा से ज्यादा बेचैनी कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं में हो जाती है कि आखिरकार अशोक गहलोत इतने सक्रिय क्यों है। कारण उन्होंने बता दिया कि 60 साल के बाद में अगर सक्रिय नहीं रहे तो बीमार हो जाएंगे, बीमारी से बचने के लिए वे सक्रिय हैं। लेकिन इस सक्रियता ने कांग्रेस के अंदर कई लोगों को परेशान कर दिया। आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत की सक्रियता जिस तरह से बढ़ी हुई है, निश्चित है कि राजस्थान के हर कोने में जा रहे हैं, कोई भी मौका चूक नहीं रहे, और चूक नहीं रहे तो निश्चित है कि उनके समर्थकों का उत्साह रहता है, उनका नेता उनके बीच जाए, उनका नेता सक्रिय दिखे तो समर्थकों में उत्साह रहता है कि हमारे नेता तैयार है अगली बार के लिए भी। और यह बात जैसे ही पब्लिक डोमेन में आती है, जो लोग उनके पीछे लाइन लगा के खड़े हैं, उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं, उनके लिए परेशानी का कारण बन जाता है। और परेशानी का कारण बन जाता है तो निश्चित है कि वे रास्ता ढूंढते कि इनकी सक्रियता कम हो, इनकी सक्रियता कम हो तो हमारा नंबर आए, हम उत्तराधिकारी बने। लेकिन अभी फिलहाल 2028 में राजस्थान विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले अभी 2.5 साल का समय बाकी है। और इस बार यह सही है कि इस बार अशोक गहलोत चुनाव हारने के बाद जितने ज्यादा सक्रिय उतने सक्रिय पहले कभी नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात है कि पहले वे जब चुनाव हार जाते थे तो पार्टी में कोई ना कोई पद होता था, उस बहाने वे सक्रिय होते थे। लेकिन इस बार तो कोई पद भी नहीं, और पद नहीं है इसके बावजूद उनकी सक्रियता है, सक्रिय है और सक्रियता है तो निश्चित है बहुत सारे लोगों को इस बात की परेशानी है। दरअसल आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अशोक गहलोत ने ताबड़तोड़ बयान दिए थे, और ताबड़तोड़ बयान दिए थे तो कांग्रेस में खलबली मच गई थी, हड़बड़ी हो गई थी। बहुत सारे लोग उनके जवाब दे रहे थे, उन पर निशाना भी साध रहे थे, और जिस तरह के बयान वो दे रहे थे तो सीधी सीधी बात यह है कि वे कहते तो है कि चौथी बार सरकार तो बने, फैसला आलाकमान करेगा, लेकिन यह तय है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छाया उस फैसले में होगी। क्यों होगी? कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री अगर उनकी छाया नहीं और उनके जरा सा अंदेशा हो जाए चुनाव से पहले कि उन्हें साइडलाइन करके कोई फैसला हो रहा है, तो निश्चित मानिए कि कांग्रेस के लिए इतना आसान सफर नहीं होने वाला, क्योंकि अशोक गहलोत नाम है उनका। अशोक गहलोत की जड़ें कितनी गहरी है ये कई बार कई लोगों ने देखा होगा। जब उन्हें शून्य मान लिया जाता है, अचानक वे खड़े होते हैं और अग्रिम पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। 2008 का चुनाव इस बात का गवाह है, उसके बाद 2018 का चुनाव के बाद का परिदृश्य इसका गवाह है, 2020 का परिदृश्य जब उथल पुथल हो रही थी यह गवाह है, 2022 का परिदृश्य इस बात का गवाह है कि अशोक गहलोत क्या सोचते हैं, क्या कर जाते हैं। इस बात को पकड़ना हर कोई के बस की बात नहीं होती, और यही कारण है कि अशोक गहलोत की इन दिनों की जो सक्रियता है निश्चित तौर है कि बहुत लोगों के दिलो दिमाग में बेचैनी पैदा कर रही है, और बेचैनी तब तक रहेगी जब तक स्थितियां स्पष्ट नहीं हो जाए, और स्थितियां आज स्पष्ट नहीं हो सकती। अभी सिर्फ इतनी स्थिति स्पष्ट हुई है कि पिछले दिनों कोटा में राहुल गांधी आए थे। राहुल गांधी का उद्देश्य तो
बेरोजगारी, पेपर लीक से संबंध में था और इसी मामले में वे छात्रों से बात करने आए थे। लेकिन वहां जो राजनीतिक परिदृश्य दिखा, उसमें एक बात देखी कांग्रेस में कि राहुल गांधी के आने के बाद में बयानबाजियां एक दूसरे के खिलाफ बंद हो गई। और बयानबाजियां ही नहीं बंद हो गई, बल्कि एक दूसरे नेता के साथ में गलबैयां भी दिखी। चाहे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के हंसते खिलखिलाते फोटो हो, साथ में डोटासरा भी खड़े हैं, जूली भी खड़े हैं। तो ये सुखद तस्वीर कांग्रेस को लगती है राजस्थान में। और इससे बड़ी बात, कोटा के अंदर प्रहलाद गुंजल और शांति धारीवाल एक दूसरे के खिलाफ है। साफ बात है, बहुत खिलाफ हैं, एक दूसरे के साथ मंच साझा नहीं कर सकते। लेकिन अशोक गहलोत ने वहां शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल को अपनी गाड़ी की एक ही सीट पर साथ बिठा दिया। यह भी सुखद क्षण है। उधर हरीश चौधरी और अमीन खान दोनों ध्रुव विरोधी हैं, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से मिले। हरीश चौधरी अमीन खान के घर मिलने जाए, लंबी बात हो, यह सुखद क्षण कांग्रेस के अंदर है, इन दिनों देखने को मिल रहा है। लेकिन इसे क्या कहा जाए, जैसे अमेरिका और ईरान के बीच में अस्थायी शांति वार्ता हुई, सीज फायर हुआ, कुछ दिनों की मोहलत मिली, उस तरह का सीज फायर है या स्थायी शांति है? क्योंकि कांग्रेस में यह स्थायी शांति नहीं कही जा सकती, क्योंकि अभी तो चुनाव दूर है, 2.5 साल का समय, अभी 1 साल और रुक जाएगी, उसके बाद में स्थायी शांति, सीज फायर, इनके तमाम के नतीजे सामने आएंगे। और सामने आएंगे तब पता चलेगा कि कौन किस पर कौन सी मिसाइल दाग रहा है, कौन किसके एरिया पर कब्जा कर रहा है, कौन किसके आदमी तोड़ रहा है, कौन किसके आदमी इधर ले जा रहा है, कौन उधर ले जा रहा है, और कौन किसको पटकनी देना चाहता है। ये तमाम बातें तब निकलकर सामने आएंगी जब चुनाव बिल्कुल सिर पर होगा। यानी कि अभी 2026 चल रहा है, 2026 खत्म हो जाने दीजिए, 2027 की शुरुआत में यह तय होने लगेगा कि यह जो सीज फायर अभी दिख रहा है वह कब युद्ध में बदल जाए और कहां से मिसाइलें दागना शुरू हो जाए, किस पर जाके मिसाइलें गिरने लग जाए। और जब वह स्थिति आएगी, उस समय उस स्थिति को संभालना कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल टास्क होगा। और उस स्थिति को अगर कांग्रेस ने संभाल लिया, और जिस तरह चौथी बार सरकार की बात हो रही है, दरअसल सरकार चौथी बार नहीं, इस बात का मतलब समझिए, चौथी बार अशोक गहलोत सरकार, क्योंकि 3 बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस की सरकार तो कई बार रही है, यानी अशोक गहलोत जो कह रहे हैं चौथी बार सरकार तो आने दीजिए, सरकार तो कई बार आ चुकी है, लेकिन चौथी बार सरकार आने दीजिए का मतलब बहुत साफ है, जो राजनीतिक प्रेक्षक समझ रहे हैं। और इस समझ के बीच के अंदर कई लोगों के साथ में जो परेशानियां खड़ी हो रही है कि चौथी बार सरकार की बात हो रही है, आखिरकार ऐसा क्या सोचकर अशोक गहलोत चल रहे हैं, इतने सक्रिय क्यों हैं, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में अशोक गहलोत जो भी कहते हैं उसके कई मायने होते हैं। यही बात मैं बार बार कहता हूं कि अशोक गहलोत नामक इस राजनीतिक किताब को जो पढ़ लेगा वह समझ जाएगा। हालांकि एक किताब के पन्ने, एक एक पन्ने में गूढ़ रहस्य छिपा है, इस गूढ़ रहस्य को खोजना और उसे समझना आसान नहीं है। फिर भी अगर कुछ लोग इसका कुछ भी रहस्य थोड़ा सा भी समझ लेंगे तो निश्चित मानिए वे राजनीतिक रूप से परिपक्व हो सकते हैं। और कुल मिलाकर अशोक गहलोत की सक्रियता इन दिनों कांग्रेस के कई नेताओं के पेट में दर्द कर रही है, उनके सिर में बेचैनी पैदा कर रही है, उनको पसीने आ रहे हैं। अब ये पसीने आना बंद होगा, बेचैनी बढ़ेगी, पेट का दर्द खत्म होगा या बढ़ेगा, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन यह तय है कि अशोक गहलोत की यह सक्रियता कांग्रेस के लिए अच्छी भी हो सकती है और घातक भी हो सकती है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।